4 फरवरी 2025 अमेरिकन टेक मिलियनेयर ब्रायन जॉनसन जेरोदा के फाउंडर निखिल कामत के WTF पॉडकास्ट पर आते हैं, लेकिन पॉडकास्ट के बीच में ही शूट से चले जाते हैं क्योंकि रूम का AQI 130 था। जब ये न्यूज सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुई तो हम इंडियंस उल्टा ब्रायन पर ही हंस रहे थे, उसे ट्रोल कर रहे थे। इसका इम्यून सिस्टम वीक है, निखिल को USA पॉडकास्ट के लिए बुला लेते, इतनी दिक्कत थी तो 130 क्या, हम तो 1300 में भी मस्त जीते हैं। एंड वेल, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसकी वजह से इंडिया को ग्लोबली हेट मिलती है। आज इंडियंस की इमेज बाहर बहुत खराब हो गई है। इंडियन स्कैमर्स हैं, करी जैसे स्मेल करते हैं, गोबर खाते हैं, वॉशरूम नहीं है इसलिए पटरी पर शिट करते हैं, जिस दीवार पर देखो गधा मूत्रा लिखा होता है उस पर सबसे ज्यादा मूतते हैं, गरीब, बैकवर्ड, पिछड़ी हुई सोच के होते हैं जो सिर्फ कचरा फैलाते हैं और जिन्हें सिविक सेंस का सी भी नहीं आता है। और जब फॉरेनर्स इंडिया आते हैं तो हम उन्हें लूटते हैं। ऑनलाइन इंडियंस का मजाक उड़ाने के लिए हर सेंटेंस के आगे सार लगाया जाता है क्योंकि इंडियन सभी को सार सार करते रहते हैं। फॉरेन मूवीज में भी इंडियंस को हमेशा कोई लो सर्विस जॉब या कोई फनी कैरेक्टर में देखा जाता है। इंडियंस के लिए बाहर आज पजीत वर्ड यूज किया जाता है जो कि एक रेसिस्ट स्लर है। इंडिया से बाहर जाने वाली मेजॉरिटी पॉपुलेशन हरियाणा या पंजाब से आती है और इनमें काफी लोगों का नाम जीत से एंड होता है, जैसे परमजीत, मंजीत। इसीलिए पजीत राम का रेसिस्ट स्लर बाहर काफी कॉमन हो गया है। एक 26 साल की इंडियन लड़की पर अमेरिकन पुलिस गाड़ी चढ़ा देती है और पुलिस हंस के कह देती है कि उसकी लिमिटेड वैल्यू थी। I think she went up on the hood, hit the windshield, then when he hit the brakes, flew off the car. But she is dead. पोलैंड में एक बंदा इंडियंस को पैरासाइट इन्वेडर कह रहा है। You're an invader. और पिछले कुछ सालों में ये हेट हमारे लिए अलग ही लेवल पर बढ़ती जा रही है, जबकि इंडियंस तो काफी हार्ड वर्किंग लोग होते हैं एंड इवन वर्ल्ड की टॉप कंपनीज के CEOs भी हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, एडोबी के शांतनु नारायण, गूगल के सुंदर पिचाई, एसेट्रा एसेट्रा। तो फिर इस हेट के पीछे क्या रीजंस है? हम इंडियंस आज क्या गलतियां कर रहे हैं और इसे सॉल्व कैसे किया जा सकता है? आओ देखते हैं आज की वीडियो में। अमेरिका के 60% होटल्स और 35 से 50% सुपरमार्केट्स इंडियंस ओन करते हैं। यूएसए की पॉपुलेशन का सिर्फ 1.5% होने के बावजूद अमेरिका का 5 से 6% टैक्स इंडियंस ही भरते हैं। अमेरिका के खुद के लोकल सिटीजन्स 12% पॉवर्टी में हैं, जबकि इंडिया सिर्फ 6%। 2018 के बाद से अमेरिका में 358 में से 72 यूनिकॉर्न्स इंडियन अमेरिकन ने को फाउंड या फाउंड किए हैं। इंडियंस लगातार अपना बाहर दबदबा बनाए जा रहे हैं। इनफैक्ट यूएसए में इंडियंस हाईएस्ट अर्निंग एथनिक ग्रुप है। नॉट जस्ट यूएसए, इवन जर्मनी में भी इंडियंस हाईएस्ट अर्निंग इमिग्रेंट्स हैं। और ये चीज वहां के लोकल सिटीजन्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। और क्यों ही आएगी? आप खुद इमेजिन करो, अगर किसी बाहर कंट्री के लोग इंडिया में आके अपनी मेजॉरिटी बना ले, आपकी अपॉर्चुनिटीज और जॉब्स को सीज कर ले, तो आप भी उन्हें हेट ही करोगे। ऊपर से जा भी इतने ज्यादा रहे हैं। लास्ट ईयर इंडिया से 13 लाख स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने के लिए गए थे। लीगल माइग्रेशन तो हो ही रही है, साथ में इलीगल माइग्रेशन इतनी है कि पूछो ही मत। 2023 में 97,000 इमिग्रेंट्स यूएसए में डंकी मारते पकड़े गए थे। ये तो वो हैं जो पकड़े गए थे, यानी जो पहुंचे होंगे वो सोचो। अभी अमेरिका से 104 इलीगल इमिग्रेंट्स को इंडिया डिपोर्ट किया गया था। इसमें करनाल शहर का 20 साल का आकाश भी था, जिसके परिवार ने उसे अमेरिका डंकी से भेजने के लिए 72 लाख रुपए लगाए थे, जिसके लिए उन्होंने अपनी जमीन भी बेच दी थी। इंडियंस में बाहर जाने का इतना ज्यादा जुनून हो गया है, जिस वजह से इन कंट्रीज में भर भर के इंडियंस हो गए हैं। इसीलिए वहाँ के लोकल्स इंडियंस के साथ रेसिज्म करते हैं और हमें हेट करते हैं। I hate you Indians. That's why everywhere I go, you Indians are everywhere. अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें बच्चे शांत हो जा, इतना क्यों पागल हो रहा है? अमेरिका आज भी यही कहता है। हमारा पब्लिक बिहेवियर बहुत खराब है। रॉन्ग वे में गाड़ी चलाना, गुटखे की पीक मारना, जहां मन किया वहां पे कूड़ा फैलाना। जहां जापान में लोग मेट्रो से क्वाइटली ट्रैवल करते हैं, किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। हम चुप तो क्या, लड़ते झगड़ते, गाली गलौज करते, दूसरों की प्राइवेसी को इन्वेड करते मिलते हैं। लोगों को इतना लंबा लंबा घूरते हैं कि लड़की क्या लड़के तक इनसिक्योर हो जाते हैं। ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। कनाडा और अमेरिका में फूड बैंक्स होते हैं जहां पर पुअर और नीडी लोगों के लिए खाना मिलता है। वहां इंडियंस जाके फ्री में खाना खा रहे हैं और सिर्फ खा नहीं रहे, उसका यूट्यूब पे व्लॉग भी डाल रहे हैं। लंदन का एक ब्रेंट एरिया है जहां पर काफी सारे इंडियंस रहते हैं।
तो वहां पर इंडियंस ने पान की पीक मार मार के इतना बुरा हाल कर दिया कि गवर्नमेंट को इसके खिलाफ कैंपेन लॉन्च करना पड़ा। ड्राइविंग करते हुए ट्रैफिक लाइट तोड़ना, स्पीड पुलिस पकड़े तो वहां से भाग जाना, कहीं पर लाइन लगी होगी तो उसे कट करके आगे पहुंच जाना। ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं और इन सब में हम प्राइड लेते हैं। अब ये रील देखो, इंडियंस को अपनी बेइज्जती कराने में, भैया बैठ जाओ ना, ये हो जाएगा वो जाएगा, यहाँ खड़े होकर लोग खाना खा रहे हो। बताओ, पहली बात ये एयर ट्रैवल रूल्स के खिलाफ है। सेकेंडली आप बाकियों की सेफ्टी भी हैम्पर कर रहे हो। एंड थर्ड, एयर होस्टेस की इतनी बार कहने के बावजूद भी आप ये सब कर रहे हो। अगर हमारे खिलाफ स्टीरियोटाइप्स बनते हैं तो वो किसी कारण से बनते हैं ना। इंडियन सोशल मीडिया के 2 फेमस क्रिएटर्स हैं जिन्हें लाखों में लोग फॉलो करते हैं। वो प्लेन में बड़े स्पीकर पर माहौल वेवी कर रहे हैं। एक इंडियन यूजर ही बताती हैं कि वो बुडापेस्ट में थी। सुबह 8:30 पर बुडापेस्ट की गलियों में ब्रेकफास्ट कर रही थी। एकदम शांत सा माहौल था। तभी 6-7 इंडियंस आते हैं, वहां पर तेज तेज चिल्लाने लगते हैं, बॉलीवुड के गाने गाने लगते हैं और वहां पर एक्टिंग करने लगते हैं। एक्सपीडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियंस आज पूरे वर्ल्ड के 2nd वर्स्ट टूरिस्ट हैं। हिस्टोरिकल जगहों पर जहां लिखा होता है डू नॉट टच, वहां तुम जरूर टच करते हैं। ये बिहेवियर हमारे इंडिया में काफी कॉमन है, लेकिन बाहरी चीज एक्सेप्टेबल नहीं है और इसे हमें समझना होगा। ऊपर से हम इंडियन स्कैमर्स के नाम से तगड़े बदनाम है। वेस्ट दिल्ली के 2 भाई जो एक गारमेंट शॉप चलाते थे, उन्होंने 20,000 कैनेडियंस और अमेरिकन के साथ 80 करोड़ का स्कैम किया। FBI के डेटा के अकॉर्डिंग इंडियंस ने सिर्फ 11 महीने में अमेरिकन ओल्ड सिटीजन के साथ $10 बिलियन के स्कैम किए हैं। हाँ, भले ये नंबर काफी ज्यादा लग रहा है, बट यू कैन इमेजिन कि हम इंडियंस कैसे खुद ही अपनी इमेज को इंटरनेशनली खराब कर रहे हैं। इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। इस लाइन को इंस्टाग्राम यूट्यूब पे जितना मजाक में लेते हो, आज उतनी ही सीरियस प्रॉब्लम बन गई है ये, क्योंकि इससे इंडियंस अपनी ही रियलिटी को एस्केप कर रहे हैं। इंटरनेट के भले कितने अनगिनत फायदे हों, बट इंडिया को तो लास्ट में नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि जो चीज हमारे लिए कॉमन है वो दुनिया के लिए कॉमन नहीं है। और वो सारी चीजें अब इंटरनेट पे पूरे वर्ल्ड को दिख रही हैं। पुअर एयर क्वालिटी, हर जगह कूड़ा होना, एक तरफ हम अपनी नदियों को पूछते हैं, दूसरी तरफ नदियों की ये हाल है। देश के टॉप से टॉप शहरों में खड्डों में रोड है, रोड में खड्डे हैं, पता ही नहीं चलता। लेकिन गवर्नमेंट इस पे बात करने के बजाय इंटरनेट के कॉमेडी शो को बैन करने में लगी हुई है। पूरा देश इसी में लगा हुआ है। यहाँ रातों रात लोहे के ब्रिज चोरी हो जाते हैं। रेलवे की पहली प्रीमियम ट्रेन तेजस में पहले ही सफर में शर्मनाक मामला सामने आया है। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों ने सीटों पर लगे LCD स्क्रीन पर स्क्रैच मार दिए, हेडफोन्स चोरी कर लिए। नई सुपरफास्ट ट्रेन लॉन्च होती है तो वहां से हेडफोन्स और LCD स्क्रीन चोरी कर लेते हैं। चोरी का अंदाजा तो इसी बात से लगा सकते हो कि इंडियन ट्रेन में वॉशरूम के मग के साथ चेन लगा रखी होती है ताकि कोई चोरी ना कर ले। हमारे इंडियन कल्चर में कहा जाता है अतिथि देवो भव, यानी हमारे लिए गेस्ट भगवान के समान होते हैं। लेकिन फिर जैसे ही फॉरेनर ताजमहल पहुंचता है तो देखता है कि लोकल्स का प्राइस तो सिर्फ 50 रुपीज है और मुझे 1100 रुपए देने पड़ेंगे। जब फॉरेनर्स यहाँ आते हैं तो ऑटो के रेंट से लेकर नए सामान खरीदने तक सभी चीजों का फॉरेनर्स को ज्यादा प्राइस देना पड़ता है। यानी आप साफ साफ कह रहे हो कि आप हो तो हमारे गेस्ट, लेकिन आपसे हम एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज करेंगे। और यहाँ तक तो फिर भी सब कुछ ओके है, लेकिन जिस वजह से इंडियंस की सबसे ज्यादा बेइज्जती हो रही है वो है ये। हमारा हाइजीन और स्पेशली स्ट्रीट फूड हाइजीन बहुत ज्यादा खराब है। I mean, हम सब स्ट्रीट फूड खाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं और इनफैक्ट मेजॉरिटी जगहों पर हाइजीन काफी ओके ही होता है। लेकिन जब ऐसी वीडियो सामने आती हैं तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि क्या ही बोलें। हैदराबाद में एक इंस्पेक्शन हुआ था जहां पर 220 में से 90% रेस्टोरेंट्स फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट करने में फेल हो गए थे। एक्सपायर्ड सामान, आर्टिफिशियल कलर्स और रैट्स और कॉकरोचेस जैसे पेस्ट थे। यूरोप ने लास्ट 5 सालों में इंडिया की 400 से ज्यादा फूड प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है क्योंकि वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते थे। और जब बाहर से लोग इंडिया में आते हैं, ये सब चीज एक्सपीरियंस करते हैं और उसे डॉक्यूमेंट करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस सिर्फ उन्हीं तक लिमिटेड नहीं रहता बल्कि पूरी दुनिया देखती है। इनफैक्ट जब फॉरेन ब्लॉगर्स इंडिया और पाकिस्तान में आते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी इंडिया से काफी बेटर है, वहां पर लोग हमें बेटर ट्रीट करते हैं, ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। और जब इंडिया आते हैं तो हमारी कोई जेब चोरी कर लेता है, हमें आसपास घेर के फोटो खींचने लग जाते हैं। ऐसे हाल है इंडिया के। इवन कमेंट्स में भी बाकी लोग सिमिलर एक्सपीरियंस ही रिकॉर्ड करते हैं। मतलब हमारा कंपैरिजन पाकिस्तान से हो रहा है और पाकिस्तान हमसे आगे भी निकल रहा है। ये तो सोचने वाली बात है। और इसी वजह से इंडियंस के ऊपर मीम बनते हैं। जब दिलजीत ने एक कॉन्सर्ट में अपने फैन को अपनी जैकेट फेंकी थी तो उसके नीचे एंड्रू टेट कमेंट करता है, ये पक्का करी जैसी स्मेल करती होगी। छोटे से लेकर बड़े तक सभी लोग इंडिया पर स्टीरियोटाइपिंग करते हैं। इंडिया के प्रोबेबली टॉप 3 फेसेस में से एक विराट कोहली जब लंदन की सड़कों पर घूम रहे होते हैं तो कोई ध्यान नहीं देता, वो कैजुअली अपना वॉक कर रहे होते हैं। लेकिन इंडिया में अगर कोई रैंडम फॉरेनर भी आ जाए तो ये होता है।
पुलिस जाएगा, उधर कैमरा लगा हुआ है। अगर कोई फॉरेनर वीडियो में जरा सी हिंदी बोल दे या नमस्ते कर दे तो हम पहुंच जाते हैं लव फ्रॉम इंडिया कमेंट करने। बीसीसीआई वर्ल्ड का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, यहाँ के सबसे रिचेस्ट प्लेयर है और सबसे ज्यादा व्यूइंग पॉपुलेशन इंडिया से ही आती है, लेकिन उसके बाद भी हमारे प्लेयर्स को फोर्सफुली इंग्लिश बोलनी पड़ती है, जबकि उन्हें सही से आती भी नहीं है। पूरे गेम पे अपने कंट्रोल और पावर होने के बाद भी हम इंग्लिश के स्लेव हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मेसी, रोनाल्डो या कोई भी बड़ा फुटबॉल प्लेयर हो, उनसे सवाल चाहे कोई भी लैंग्वेज में हो, वो आंसर अपनी खुद की नेटिव लैंग्वेज में करते हैं, representing their language, culture and their country. Yo no compito contra Cristiano, ni mucho menos. Muito feliz. Era algo que já आज से 30 साल पहले वेस्टर्न कंट्रीज ने चाइना को कहा कि तुम अंडर डेवलप्ड हो, तुम्हारी कोई ग्रोथ नहीं है। अब ये बात भले ही चाइना को पसंद नहीं आई, लेकिन उन्होंने इस बात को एडमिट किया, कोई बहाने नहीं बनाए और अपनी सिटीज को इम्प्रूव किया। जापान ने चाइना को वॉर में काफी बड़ा नुकसान पहुंचाया है, लेकिन उसके बाद भी जापान से वो अपना सामान इंपोर्ट करवाते रहे, बिकॉज दे न्यू कि जापान के पास बेटर टेक्नोलॉजी और बेटर प्रोडक्ट्स हैं, और इवेंचुअली उन्हीं को सरपास करके आगे निकल गए। इंस्टेड ऑफ हाइडिंग फ्रॉम रियलिटी, फोकस था लर्निंग पर। वही इंडिया को अगर बाहर का कोई आदमी कुछ भी कह देता है तो हम कहते हैं कि ये फॉरेनर्स की चाल है, वो हमारा सिर्फ गंदा पार्ट दिखाते हैं। कब तक हम अपनी रियलिटी को एस्केप करके हमारे फ्लॉज का सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे? इंडियंस की सिविक सेंस ठीक करने का सबसे सिंपल तरीका तो बड़े बड़े फाइन्स लगाना है। स्पेन, ग्रीस, पोर्टुगल, यहाँ पर बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने पर 300 से 400 यूरोस का फाइन लगता है, यानी 30 से 35 हजार रुपए। गाड़ी को इलीगल पार्क करने पर 5,500 रुपए का फाइन लगता है। बाहर जाके तो इंडियंस भी गाड़ी तरीके से चलाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दुबई में 400 दिरहम यानी 9,000 रुपए का फटका लग जाएगा। जब तक इंडियंस को रूल्स ना फॉलो करने पर पेनल्टी नहीं लगेगी, सिर्फ अवेयरनेस फैलाने से कुछ नहीं होने वाला। और इससे पहले हम बाहर का रेसिज्म इंडियंस की तरफ देखें, हमें खुद के अंदर झांकना बहुत जरूरी है। आज बिहारी को गाली बना दिया है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मोमो चिंकी बोलते हैं। नॉर्थ और साउथ इंडिया की अलग ही डिबेट होती है, और रिलीजन और कास्ट पर जितना डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके बारे में बताने की भी नीड नहीं है। और स्टार्टिंग में जो ब्रायन जॉनसन निखिल कामत इंसिडेंट था, वो आज एक बहुत ही सीरियस इशू है। इंडिया में एयर पोल्यूशन से हर साल 1,67,000 लोग मर जाते हैं। वर्ल्ड की 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में से 8 इंडियन सिटीज हैं, और इस केस में 130 का AQI, जो हमारे लिए काफी नॉर्मल है, वो डेली की 3.4 सिगरेट पीने के बराबर है। इतना सब होने के बाद भी अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स पर फोकस ना करें और फॉरेनर्स की हेट को इलॉजिकल बताएं तो गलती हमारी ही है। आई होप आज की वीडियो आपके लिए भी एक अलार्म साइन थी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करो ताकि वो भी समझ सकें, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं और मेरी टीम आपके लिए ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लेकर आती हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हिट द बेल बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।